हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखा आपने दुनिया किस तरीके से इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। एक सवाल जो है इस बीच आप सबके मन में होगा, ईश्वर ना करे लेकिन आपके परिवार में ये किसी जानकार को, किसी जानने वाले को कोरोना के लक्षण दिखने लगे तो वो क्या करे, वो कहाँ टेस्ट करवाए, कहाँ जाए? इसका जवाब आप जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी प्राइवेट पैथोलॉजिकल लैब में कोरोना का टेस्ट नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो फौरन अस्पताल जाइए। कोशिश कीजिए कि सरकारी अस्पताल जाएं, वहां आपकी जांच होगी। हर राज्य में नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर डॉक्टरों को लगता है कि आप में कोरोना के लक्षण हैं तो जांच सैंपल्स पुणे भेजे जाएंगे और वहीं की रिपोर्ट को फाइनल माना जाएगा। ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई है ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करें। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और हैदराबाद कोरोना का एपिसेंटर माना जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस यहीं से आ रहे हैं। हमारी अगली रिपोर्ट आपको ये बताएगी कि सरकार ने यूपी और राजस्थान में कैसे तैयारी कर रखी है और किस कदर इन दोनों राज्यों के लोग डरे हुए हैं। भारत में कोरोना के 3 एपिसेंटर बन चुके हैं, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद। सबसे ज्यादा हड़कंप राजस्थान में है। वजह है इटली के 23 सैलानियों के ग्रुप में 16 का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना। इटली का यह टूरिस्ट ग्रुप राजस्थान में 7 दिनों में 6 जगहों पर घूम चुका है और आखिर में 28 फरवरी को जयपुर पहुंचा, जहां 69 साल के एक सैलानी में कोरोना की पुष्टि हुई। इसी के बाद उस ग्रुप के 16 और लोगों की पुष्टि हुई। तब से राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अब उन 6 शहरों में वो सैलानी जहां जहां घूमे वहां जांच चल रही है। इटली के सैलानियों का यह ग्रुप झुंझुनू में चौखानी लाडिया हवेली, सराफ हवेली, रघुनाथ मंदिर और गोल्डन हवेली गया। बीकानेर में जूनागढ़ किला, सागर की छतरियां, गजकेसरी होटल, मेनथमन हवेली, पटना हवेली, सोनार किला, मुख्य बाजार और मिट्टी के धोरों की जगह पर घूमा। जोधपुर में उमेद भवन, मेहरानगढ़ के अलावा कुछ दूसरी जगहों पर भी यह ग्रुप घूमने गया। उदयपुर में फतेह सागर, सज्जनगढ़, सहेलियों की बाड़ी, सेलिब्रेशन मॉल और बापू बाजार गया। जयपुर में सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, जल महल होते हुए यह ग्रुप आमेर गया। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के सामने यह पता करने की चुनौती है कि ये जहां जहां गए क्या वहां वायरस फैला। जैसे जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की यह तस्वीर देखिए, जहां सबकी स्क्रीनिंग हो रही है। ये पता करने की कोशिश हो रही है कि इन जगहों पर वो सैलानी किन किन लोगों के संपर्क में आए। पूरी होटल को डिसइंफेक्टेड करवाया जा रहा है दिन में 2 बार और हमारी पूरी तरह से नजर है वहां पे। और कुछ 14 लोगों की उनमें से हमको लिस्ट दी गई है जो उनके कांटेक्ट में थे। उनमें से एक क्लोज कांटेक्ट जो व्यक्ति था उसका सैंपल हमारे द्वारा लेके जयपुर भेज दिया गया है। इटली के सैलानियों का वो ग्रुप जैसलमेर में भी 23 से 24 फरवरी को था। यहाँ भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने टाइम बहुत कम स्पेंड किया तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन वाला हमारे यहाँ पर वो स्कोप उनके पास था नहीं। आप भी समझ सकते हैं कि एक जो विजिट करके चले गए उनसे फिर ये टाई अप कर पाना कि भाई ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए होंगे, तो वो हम कर रहे हैं। उन्होंने लोकल गाइड भी नहीं किया था, उनका खुद का एक गाइड और ड्राइवर उनके साथ थे। डॉक्टर के मुताबिक अब तक की पूरी स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना का एक संदिग्ध मिला है। यहाँ पर भी हम लोगों को ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में आए, तो उनको हम होम आइसोलेशन रहता है और अगर सिम्टम किसी में थोड़ा सा भी आ जाए तो फिर उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे। ऐसे कितने लोग हैं? एक आया है अभी तक हमारी जानकारी में। वो होटल में जो होटल का जो स्टाफ था, जिसमें हमने आपको बताया 14 लोग थे, उनको हमने यहाँ अभी आइसोलेशन में कल से ला के रखा है। यही रंग महल होटल है जिसमें विदेशी सैलानी, इटली के सैलानी आकर ठहरे थे। देर दोपहर बाद वो आए थे। उसके बाद कुछ घंटे वो जैसलमेर में घूमे, रात यहाँ रंग महल में बिताई और अगले दिन यहाँ से वो जोधपुर के लिए रवाना हो गए थे। इस होटल के 13 कमरे पुलिस ने, जिला प्रशासन ने सीज किए और उसको कीटाणु रहित करने का काम किया। जैसलमेर के रंगमहल होटल के मालिक के मुताबिक होटल में एक स्टाफ को छोड़कर बाकी सभी नॉर्मल हैं। उस कर्मचारी को जैसलमेर में जवाहर हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहां भी हमारे संवाददाता विजय विद्रोही पहुंचे। आप कितना संपर्क में आए थे उनके? तो ये एक सस्पेक्टेड हैं कोरोना का, जिनका इलाज यहाँ चल रहा है जैसलमेर में, आइसोलेशन में रखा गया है। बात करने को हमसे तैयार नहीं है। हम भी कोई रिस्क, कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।
दिल्ली एनसीआर में भी कोरोना को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के पास अब 2 पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। दोनों इटली से छुट्टी मनाकर लौटे थे। यहां अलग अलग अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी कोरोना से लड़ाई का इंतजाम किया गया है, जहां कोरोना जैसे लक्षण के बाद लोग जांच कराने पहुंच रहे हैं। कि यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कोरोना वायरस के 29 लोगों की पुष्टि की गई है जिनको कोरोना वायरस है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों में इस तरह के आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जहां उन लोगों को रखा जाता है जो संदिग्ध होते हैं कोरोना वायरस के या जिनकी पुष्टि हो जाती है, उनको यहाँ पर इलाज के लिए एकदम अलग रखा जाता है। यहाँ पर पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोरोना के संदिग्धों की जांच के लिए यहीं रेफर किया जाता है। अब तक 70 संदिग्ध लोगों की यहां जांच की जा चुकी है। जो भी केस पॉजिटिव होगा उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। जो भी पेशेंट हमारे यहाँ आता है उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उनका सैंपलिंग करते हैं, जिसमें हम थ्रोट स्वैब लेते हैं, नेजल स्वैब लेते हैं और एक ब्लड की जांच करते हैं। ये सारी की सारी जांचें हम यहाँ से रेफरल लेबोरेटरी में भेजते हैं। अगर मरीज को कोई सिम्टम नहीं है तो वो अपने घर पे आइसोलेट होते हैं। अगर मरीज को कोई सिम्टम है तो हमारे आइसोलेशन वार्ड है 10 बेड का, तो हम उसमें वहाँ पे एडमिट करते हैं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।